हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू योर चैनल। आपका अपना चैनल टैरो वर्ल्ड 444। आज हम गाइडेंस करेंगे और आज की गाइडेंस होगी कि आपका ये मंथ अक्टूबर कैसा रहने वाला है। अक्टूबर में ऐसा क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है या आपको क्या चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है वो और स्मूथ हो जाए। तो आइए गाइडेंस शुरू करते हैं और देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ना तरस खाओ, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो। चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा टफ है, बट स्टिल आप उनसे परेशान ना होके थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करोगे और दूसरों के लिए स्पेशली अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रहोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा कार्ड बता रहे हैं आसपास आपके जो लोग हैं वो बहुत हद तक आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी ना वो लोग आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। तो पहला कार्ड और दूसरा कार्ड देखो जैसे सिंक कर रहा है कि थोड़ा सा आपके आसपास हार्ड सिचुएशन है लेकिन आपको फिर भी अपने आप को पैम्पर करना है। तो दूसरे कार्ड ने आपको बताया है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यार आपको पता है कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो इसमें आपको खुद अपने आप को प्रेस करके रखना होगा, खुद अपने आप का मॉरल जो है वो सपोर्ट बनना होगा और लोगों को कामयाब नहीं देना होगा। तभी उन्हें समझ में आएगा कि कुछ भी कर लो भाई, इस बंदे के साथ हम कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। अगला कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना अभी तक भी आपने जो सीखा है पर्सनली, प्रोफेशनली, घर में, परिवार में, ऑफिस में, उन सब चीज़ों का, उन सब एक्सपीरियंसेस का आपको अब एक तजुर्बा, एक सिचुएशन, एक ऐसा फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, ये ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप उसको ना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जिस सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए हो उसको थोड़ा सा अपने आप को कूल और काम करके सोचकर आप देखो कि ये ऑलरेडी आपके साथ कभी ना कभी हो चुका है। एज इफ से कि यार कभी कभी होता है ना कि एक ही चीज़ बार बार होती रहती है वाला जो इंसिडेंस होता है, ये वो देखा जा रहा है। तो परेशान ना होके ना अपने आप को थोड़ा सा आप टाइम दो और देखोगे कि अभी तक आपको जो आप एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का, उसको अगर आप इसमें लगाते हो सोचने में, उसको सॉल्व करने में, तो श्योरली आप अपने आप को बहुत ही अच्छे और स्मूथ लेवल पे पाओगे। बहुत ही मतलब ना कंफर्ट हो जाएगा यार, मतलब चीज़ें खराब हो रही है लेकिन आपको पता है मुझे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको आराम से सोच विचार करके ही करना है। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे ना आप काफ़ी अच्छा फील, रिलैक्स करोगे, खुश भी रहोगे और ना एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट आएगा। कई बार क्या होता है, हम ना चीज़ों को करते रहते हैं, भागते रहते हैं उनके पीछे, ये मिल गया तो और ले लेते हैं, वो मिल गया तो और चाहिए अब हमें। लेकिन अभी से करंटली इसी महीने में ना कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी काम के लिए पीछे लगे हुए हो और वो नहीं हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कोई बंदा या कोई रिलेशनशिप का इशू हो जो चल तो लॉन्ग टर्म से रहे लेकिन किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो काम को लेके है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ चल रहा है ना, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर श्योरली आपको वो चीज़ें ना सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगी। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ पाया है। और गाइस रिमेंबर, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि आपको आपकी कामयाबी के लिए कोई अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन आपको खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अक्टूबर के मंथ में आपको वो मौका मिलेगा और बहुत हद तक काफ़ी लोगों को मिल रहा होगा कि मैंने ये अचीव कर लिया और अब मैं खुश हूँ। अब आगे कुछ मिलता है तो इट्स ओके, वरना जो भगवान ने दिया है, जो मैंने अचीव किया है, वो मेरे लिए बहुत है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये महीना, दिस मंथ
दिस मंथ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू यू, क्योंकि यहाँ पे इस महीने में आप अपने आप को इस काबिल इस सिचुएशन में ले आओगे कि आप जो सोचोगे ना, आप मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप जिस चीज़ को सोचोगे वो आप पालोगे। आप देखना, आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी, आपको कोई घर चाहिए, कोई कार चाहिए, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, या कोई आपको दोस्त चाहिए, या कोई रिलेशनशिप चाहिए, किसी भी फॉर्म में जब आप देखोगे कि मैं इसको चाह रहा हूँ और ये मुझे चाहिए, लेकिन उस चाहने के लिए ना आपको एफर्ट भी करना होगा। उसको अचीव करने के लिए आपको एफर्ट करना होगा, और एफर्ट करने के बाद आप देखोगे कि आप जो मांग रहे हो, जो भी आप मांगोगे यूनिवर्स से, वो आपको 100% मिलेगा। इस महीने में आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली होंगी। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस मंथ में आपको कभी ना कहीं ना किसी मतलब एक अलग सा आपका फेज निकलने वाला, एक नई फीचर आपके अंदर, एक नई कैरेक्टरिस्टिक होगी, जिसमें कि आप देखोगे कि आप थोड़ा बहुत ना अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नहीं पूजा करते, नहीं मंदिर जाते, या कुछ भी ऐसा नहीं करते, तो आप देखोगे कि आपका जो मन है ना, वो कभी कभी अपने आप इन चीज़ों के लिए करेगा कि नहीं यार, ये चीज़ अब भगवान ने मेरे साथ ठीक की है ना, तो मुझे, यू स्टार्ट बीइंग ट्रस्ट, आप विश्वास करना शुरू कर दोगे भगवान पे, यूनिवर्स पे, क्योंकि क्या बहुत टाइम से ना आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपना जो विश्वास है वो खो दे पा रहे थे। मतलब आप ट्रस्ट नहीं करते थे, आपको लगता था कि यार कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, वो वाला एक फेज चल रहा था, जो कि अब आपका ख़त्म होने वाला है अक्टूबर के महीने में। और आप अपने आप को देखोगे कि आप भगवान पर उतना ही ट्रस्ट कर रहे हो जितना कि कोई और करता है। मतलब कंप्लीटली आप उन ट्रस्टवर्दी हो जाओगे कि हाँ यार, यूनिवर्स होता है, मेरी सुनता है, वो वाला एक फेज़ आपका आ जाएगा। ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में ना आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो आपके भले के लिए नहीं सोच रहे, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि एज इफ वो आपके वेल विशर है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि मैं किसके साथ ऐसे रहूं, कौन ऐसा है, क्योंकि ये आप ही डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। आप उनके साथ रहते हो, और जो इंसान आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए सोच दिखा कुछ और है कुछ और, तो तुरंत उसके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने बातचीत एकदम लिमिटेड कर दो। कोशिश करो उनसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहने की। अगला कार्ड आपको बता रहा है कि लाइफ में जब आप ऐसा करते हो, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक हार्ड स्टेप ले लेते हो, आप एक लिमिट बांध देते हो लोगों की कि भाई ये है, ये नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ तो रहोगे नहीं। ठीक है, बेशक आप उससे दोस्ती नहीं तोड़ोगे, लेकिन आप इतना कर दोगे कि आप उसको दूर की राम राम रखोगे, राइट। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आपको ना हर चीज़ में अबंडेंस मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। और आप देखोगे कि जो आपके असली दोस्त, असली लोग आपके आसपास जो हैं, जो आपको सच में प्यार करते हैं, वो आपके लिए आगे आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, मॉरली भी और मेंटली भी। तो ये चीज़ आपको करके देखना होगा कि मुझे किसके साथ, कौन मेरा सही है, कौन गलत है। इन चीज़ों के बाद चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी। लेकिन एक फेज़ ऐसा आने वाला है आपको अक्टूबर में, जहाँ पे ना सब करने के बाद भी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हलचल बनी रहेगी। सेटिस्फाई होगे, सब कुछ होगा, कंटेंटेड होगी, सब खुशी, सब कुछ होगा। लेकिन कभी कभी क्या चीज़ें ना अचानक से मिस हो जाती हैं। तो वो वाला एक सिचुएशन देखा जा रहा है जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ना बैलेंस रखना होगा। वो सिचुएशन ऐसी होगी कि जहाँ पे ना आपको सलाह देने वाले हज़ारों लोग होंगे, लेकिन आपको
सलाह सबकी लेनी है, ओपिनियन सबकी लेनी है, लेकिन करना वो है जो आप चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आप करोगे उसके इंचार्ज आप खुद होगे। आपको खुद आप देखना होगा कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। यार सलाह तो हज़ारों लोग देते हैं, लेकिन जिसके लिए सलाह देते हैं, जिसको देते हैं, ये उसको डिसाइड करना है कि मुझे कितनी सुननी है और कितनी नहीं। तो अक्टूबर के मंथ में ये देखा जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करते हो आपके लिए ना चीज़ें जो है वो बहुत और भी कंफर्ट जोन का एक आपका फेज शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में ही आपके आसपास हैं जो आपको इस चीज़ का साइन भी दे रही है, इंडिकेशन दे रही हैं, बार बार आपको नॉक कर रही हैं कि भाई देखो हो रहा है आपके लिए, कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ने ऑलरेडी खोल रखी हैं। ये कार्ड आपको बताता है कि लाइफ में ना थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखो। अभी आप बहुत इमोशनल हो, मतलब कोई आपके आगे दो बातें मीठी करता है तो आप पिघल जाते हो, राइट? ऐसा नहीं बनना है। जब आपने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ लाइफ में समझ लिया, तो थोड़ा सा अपने आप को लोगों के लिए इमोशनल फूल बनने से बचाओ, रोको अपने आप को। भले ही उसके लिए आपको लोगों को जवाब देना पड़े, आपको लोगों को बताना पड़े कि लोग कहेंगे कि बदल गया, बदल गई, पहले जैसे नहीं रहा, बट स्टिल आपको अपने लिए सोचना है, अपने लिए स्टैंड करना है। तो उसमें आपको चाहिएगा कि आप हिम्मत दिखाओ कि नहीं यार मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं ऐसा ही हूँ। बहुत साल हो गए, बहुत टाइम से इमोशनल फूल बन रहा था, सबको आगे रखता था, प्रायोरिटी पे रखता था, बट अब नहीं। तो उसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं हिम्मत की ज़रूरत होगी कि नहीं मुझे ये करना है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां आप अपने आप को ना काफ़ी मेंटली काफ़ी स्ट्रांग महसूस करोगे, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग महसूस करोगे, और आप देखोगे कि आपकी इंट्यूटिव पावर जो है वो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब आप अपने आप को पहचानने लगे हो, आप जानने लगे हो कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन मेरा है कौन अपना है। ये सब चीज़ें जब होती है ना तो हमारे अंदर अपने हम मेंटली स्ट्रांग होने लगते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर आने वाली है। और फाइनली ये कार्ड आपको बताता है कि आपका जो टाइमिंग है, आपका जो ये सब करने का टाइम है, जो आप अभी तक चल रहा था आपके लाइफ में, आप हमेशा सोच रहे थे ठीक है कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, वो वाली चीज़ जो है अब आपको नहीं करनी है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अब एक्शन लेना है। आपका टाइम आ गया अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने का, अपने आप को इमोशनल फूल ना बनने देने का, अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग करने का। तो इसलिए बिना देर करे कोशिश करो कि आप अपने लिए इस नई लाइफ को विद इन दिस मंथ, इस महीने के अंदर अंदर आपके लिए ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अब एक्शन लेना है कि मैं अब इससे ज़्यादा और लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स नहीं बनूंगा। मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, मैं पहले अपने आप को सोचूंगा, प्रायोरिटी पे रखूँगा। और उसके बाद आप देख पाओगे कि आप अभी तक कहाँ पे थे लाइफ में, और विद इन दिस मंथ इन चेंजेस के बाद, इन सब के बाद ना आप अपने आप को एक नया सा अपने आप में रिफ्रेशमेंट वाला वो पाओगे कि हाँ यार चीज़ें मैं बहुत टाइम से मैं देख ही नहीं पा रहा था। बहुत बार क्या होता है हम लोग सामने होते हैं, चीज़ें हमारे सामने होती है बट हम नहीं देख पाते। तो ये महीना आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप ये सब करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप उसको अपने लिए ही और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हो।